कि आपको नहीं लगता तो खोसा साहब की तोशाखाना केस की तरह इस केस में भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है? ये तो हुआ है, इसमें बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है। और क्या हुआ है? मैं नहीं नाम लेना चाहता ये क्यों हो रहा है, लेकिन सबको समझ आ रही है क्यों इल्तवा में ले के जा रहे हैं, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जब दुनिया जानती है कि इमरान खान का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस कत्ल के केस में, रज़ाक शर अपने ज़ाती जो है ख़ानदानी चपकलिश में जो है उसको कत्ल किया गया है, जो उसकी बेवा चीख चीख कर कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर साबका वज़ीर आज़म के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, अगर वो 1 घंटे में कत्ल के और सारे चैनल आपके इंटरप्ट करके, आपने सारे चैनल्स ने अपनी सारी नशरियात रोक कर उनको पूरे पाकिस्तान में ये चर्चा करते हुए सुनाया गया कि इमरान खान ने कत्ल करवाया है, इमरान खान ने कत्ल किया है, इमरान खान को कातिल करार दिया जाए, इमरान खान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, इमरान खान को लहद में उतारा जाए, फांसी दी जाए। अगर ये वज़ीर आज़म कह रहा है, ये कोई और नहीं कह रहा, तो फिर जाहिर है कि FIR जिस तरह से हुई वो भी सारी दुनिया जानती है। आप ज़रा क्वेटा चले जाएं, बच्चा बता देगा कि मुद्दई को 2 दिन किसने रखा, कहाँ रखा, और फिर FIR दर्ज करने के बाद उसे छोड़ा। हाईकोर्ट पे एतराज़ किया है, मुकम्मल हाईकोर्ट से आप कैसे एतराज़ कर सकते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं आप? देखें, मैंने कहा किसी और पाकिस्तान की हाई कोर्ट में, लेकिन चूंकि ये पेशावर और लाहौर ये करीब तरीन है इस्लामाबाद से, हमने कहा है कि वहाँ सारे मुकदमात को मुंतकिल किया जाए। आज अगर इमरान खान रिहा हो जाता है तो क्या दूसरी मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है? मुझे क्या पता हो, अभी नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक तो इनका वतीरा यही रहा है। आपको पता है कि ये जब एक से ज़मानत होती है दूसरे में पकड़ लेते हैं। जेल के हवाले से बता दें वहाँ पे क्या कंडीशन थी, वो जो आपने देखा है? जेल की तो वही कंडीशन है, ना B क्लास है, वहाँ है ही नहीं जेल में, और खुला बाथरूम है और कैमरे लगे हुए हैं। ये शर्मनाक चीज़ है कि आप किसी को नहाने भी नहीं देते और किसी को जो है वो जो एक फितरी अमल होता है वो भी नहीं करने देते, और उस पर भी आपने कैमरे लगाए हुए हैं। ये शर्मनाक। खान साहब की दाढ़ी बढ़ी हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? वो एक दो दिनों की उन्होंने शेव नहीं की हुई, लेकिन वो अदरवाइज बहुत हाई स्पिरिट्स में थे और उनको अपने से ज़्यादा अवाम और पाकिस्तान की फ़िक्र थी।